जी आज बहुत ही ज़बरदस्त सबक लेके हम हाज़िर खिदमत हुए। सबक नंबर है 32 निसाबुन नहव का। सबक नंबर 31 आप पढ़ चुके हैं, उसको समाअत कर चुके हैं। अच्छा, बाज़ कद ये होता है कि हम बात करते करते ना मेरी तरफ से सारे फारिग हैं सिवाय फ़लाँ, तो पहले एक हुक्म लगाया जाता है तमाम पर, फिर बाज़ को उससे इस्तिस्ना कर दिया जाता है। मैंने बाज़ जेल के कैदी जो है ना, बाज़ मतलब हम उनको बुरा समझते हैं ना, तो उन बुरे लोगों में भी एक चीज़ मैंने देखी कि वो कहते हैं कि किसी को गाली भी दे ना, वो कहते हैं सारे ही बेगैरत हैं, नेक बंदे काट गए। तो मतलब इस्तिस्ना करते हैं। हम कहते हैं ला इलाहा, कोई मबूद नहीं, कोई भी मबूद नहीं। अच्छा कोई भी नहीं, नहीं नहीं सिवाय एक, मगर अल्लाह। ठीक है, अल्लाह एक, तो हम एक का इशारा करते हैं। तो आज हम वो अल्फाज, वो कलिमात पढ़ेंगे जिनके ज़रिए इस्तिस्ना किया जाता है। तो ये इस्तिस्ना का सबक है। बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस्तिस्ना की तारीफ़, इस्तिस्ना का लुग़वी माना किसी चीज़ को अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना, जबकि इस्तिलाह में हस्फ़े इस्तिस्ना के साथ किसी को माँ कबल के हुक्म से ख़ारिज करना, माँ कबल के हुक्म से निकाल देना, इसको क्या कहते हैं? इस्तिस्ना। कहते हैं ना फ़लाँ को अदालत से इस्तिस्ना हासिल हो गया, तो इस्तिस्ना का मतलब क्या है? सबको अदालत आना चाहिए, जितने मुजरिम हैं सब अदालत में पहुँचेंगे। वो कहता है लेकिन उसको इस्तिस्ना है, मतलब वो इस हुक्म से ख़ारिज हो चुका। जैसे जानी अल कौम इल्ला ज़ैदन, मेरे पास कौम आई पूरी सिवाय ज़ैद के, ज़ैद नहीं है। अच्छा, इस मिसाल में ज़ैद को हरफ़े इस्तिस्ना इल्ला के साथ माँ कबल के हुक्म से ख़ारिज किया गया। जिसको ख़ारिज किया जाए उसको मुस्तस्ना, और जिससे ख़ारिज किया उसको मुस्तस्ना मिन हो, और जिस हरफ़ के ज़रिए इस्तिस्ना किया उसको हरफ़े इस्तिस्ना कहते हैं। अल कौम यहाँ मुस्तस्ना मिन हो है, ज़ैद मुस्तस्ना है, और इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना है। हुरूफ़ इस्तिस्ना कितने हैं जी? 11। हुरूफ़ इस्तिस्ना कितने हैं? 11। अच्छा, मुस्तस्ना की 2 किस्में होती हैं। मुस्तस्ना की कितनी किस्में होती हैं? जिसको हुक्म से अलग किया जाता है, वो उसकी कितनी किस्में होती हैं? 2। मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनक़ते। मुत्तसिल की तारीफ़, मुस्तस्ना मुत्तसिल उसे कहते हैं जो मुस्तस्ना मिन्हु के हुक्म में दाखिल हो, लेकिन हरफ़े इस्तिस्ना के ज़रिए उसे निकाल दिया गया हो। जैसे जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, ज़ैद कौम के हुक्म में दाखिल था, ज़ाहिर है वो भी कौम में शामिल, लेकिन इल्ला हरफ़ इस्तिस्ना के ज़रिए इसको निकाल दिया। मुस्तस्ना मुनक़ते की तारीफ़, मुस्तस्ना मुनक़ते उसे कहते हैं जो मुस्तस्ना मिन्हु के हुक्म में दाखिल ही ना हो। जैसे जाल कौम इल्ला हिमारन, मेरे पास सारी कौम आई सिवाय गधे के। अब गधा कौम के अंदर थोड़ा ही शामिल। अच्छा, जिस कलाम में इस्तिस्ना किया जाएगा वो 2 किस्म का होता है, कलाम मुजिब और कलाम गैर मुजिब। मुजिब वो आगे बात आ रही, जिसमें नफ़ी, नहीं या इस्तिफ़हाम ना पाया जाए उसको कलाम मुजिब कहते हैं, यानी कलाम कोई चीज़ साबित करने का। जैसे जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, मेरे पास कौम आई सिवाय ज़ैद के, आई साबित कर दिया ना, मुजिब है। कलाम गैर मुजिब जिसमें नफ़ी, नहीं या इस्तिफ़हाम इस्तेमाल हो, मौजूद हो। मा जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, ठीक है, इसमें नफ़ी आ गई ना। ये तो हो गया कि मुस्तस्ना की कितनी किस्में होती हैं। मुस्तस्ना मुत्तसिल होता है, मुस्तस्ना मुनक़ते होता है। फिर जिस कलाम में इस्तिस्ना किया जाए उसकी कितनी किस्में? 2 हैं, कलाम मुजिब, कलाम गैर मुजिब। अब वो बता रहे हैं कि मुस्तस्ना का इराब किस तरह का होता है, यानी जो इस्तिस्ना जिसका किया जाएगा, हमने तो भी ज़ैदन पढ़ा है, इसका इराब कितने किस्म का होता है? 4 किस्म। कभी तो मंसूब पढ़ा जाएगा, और कब मंसूब पढ़ा जाएगा जी? जब मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम मुजिब में वाक़ हो। कलाम मुजिब में इल्ला के बाद वाक़ हो, उस वक़्त क्या पढ़ा जाता है? मंसूब। नंबर 2, जब मुस्तस्ना मिन्हु से पहले और कलाम गैर मुजिब में, कलाम मुजिब में हो इल्ला के बाद वाक़ हो, ठीक है, मंसूब पढ़ा जाएगा। कलाम गैर मुजिब में मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ जाए तो भी क्या पढ़ा जाएगा? मंसूब पढ़ा जाएगा।
नंबर 3, जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो, मुस्तस्ना मुनक़ते हो तब भी मंसूब पढ़ा जाएगा। नंबर 4, जब मुस्तस्ना मा खला मा अदा लईसा या ला यकूनू के बाद वाक़ हो तब भी मंसूब पढ़ा जाएगा। ठीक है। नंबर 5, जब मुस्तस्ना खला और अदा के बाद वाक़ हो तो अक्सर उलमा के मज़हब पर मंसूब होगा। तो टोटल 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ मुस्तस्ना जो है वो मंसूब पढ़ा जाता है। नंबर 2, मंसूब या माक़बल के मुताबिक, ये दूसरा इराब है, या मंसूब पढ़ा जाएगा या माक़बल के मुताबिक इराब पढ़ा जाएगा, जो मुस्तस्ना मिनों का इराब होगा। जब मुस्तस्ना कलाम गैर मुजिब में इल्ला के बाद वाक़, कलाम मुजिब में इल्ला के बाद मंसूब, कलाम गैर मुजिब में इल्ला के बाद वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन हो मज़कूर हो, मुस्तस्ना मिन हो मौजूद हो पीछे, और मुस्तस्ना मिन हो मुक़द्दम भी हो, क्योंकि अगर मुक़द्दम नहीं होगा तो फिर मंसूब ही पढ़ा जाएगा। तो 2 तरह से पढ़ना दुरुस्त है, मंसूब भी पढ़ सकते हैं और माक़बल के मुताबिक भी इराब दे सकते हैं। ठीक है। जैसे मा असमरतिल अशजारु इल्ला शजरतन भी पढ़, इल्ला शजरतन भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, नंबर 3, आमिल के मुताबिक इराब, जब मुस्तस्ना मुफर्रग हो यानी मुस्तस्ना मिन हो मज़कूर ना हो, मुस्तस्ना मिन हो मज़कूर ना हो और कलाम गैर मुजिब में वाक़ हो, तो इस सूरत में इसका इराब आमिल के मुताबिक होगा। नंबर 4, मजरूर, जब मुस्तस्ना लफ्ज़ गैरा सिवा सिवा उन, ठीक है, बाद वाक़ हो तो मुस्तस्ना को मजरूर पढ़ेंगे और अक्सर नावियों के नज़दीक हाशा के बाद भी मजरूर पढ़ेंगे। लो जी, ये सबक था। ठीक है। कि मुस्तस्ना कितनी किस्में हैं, तारीफ़, मुस्तस्ना की कितनी किस्में हैं, मुत्तसिल और मुनक़ते, फिर कलाम की कितनी किस्में हैं, मुजिब और गैर मुजिब, फिर मुस्तस्ना का इराब कितनी तरह का होता है, 4 तरह का। नंबर 1, मंसूब, तो 4 सूरतें हैं उसको मंसूब पढ़ने की। ठीक है, लेकिन 5वीं भी उन्होंने बयान की है। और उसके बाद मंसूब या माक़बल के मुताबिक इराब पढ़ने की एक सूरत है और आमिल के मुताबिक इराब पढ़ने की भी एक सूरत है। और फिर नंबर 4 पे उन्होंने बताया कि एक सूरत ऐसी है जहाँ मजरूर पढ़ेंगे। तो मतलब मंसूब भी पढ़ा जा सकता है, मंसूब और माक़बल के मुताबिक इराब भी पढ़ा जा सकता है, आमिल के मुताबिक इराब वो भी पढ़ा जा सकता है, और चौथा उसको मजरूर पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो गैरा आता है ना, हरफ़ इस्तिस्ना, तो इसके बाद इसके बारे में वो बता रहे हैं अलहदा तौर पे। ठीक है, वो कहते हैं कि लफ्ज़ गैरा का इराब इल्ला के बाद वाक़ होने वाले मुस्तस्ना की तरह होता है। जैसे जा अनियल कौमु गैरा ज़ैदिन। ठीक है, तो दोबारा फिर सुन, लफ्ज़ गैरा का इराब इल्ला के बाद वाक़ होने वाले मुस्तस्ना की तरह होता है। तरकीब इसकी कैसे करेंगे, जा फ़ेल नून विकाया, जा अनियल कौमु इल्ला ज़ैदिन, फ़ेल जा फ़ेल नून विकाया या ज़मीर मुतकल्लिम मफ़ूल बिही, अल कौम मुस्तस्ना मिन्हु इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना ज़ैदिन मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हु अपने मुस्तस्ना से मिलकर जा फ़ेल का फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया। ये तरकीब इंशाल्लाह तरतीब से आगे आएंगे, हम इसको दोबारा से रिपीट करें इंशाल्लाह, फिर समझ आ जाएंगे। तो ये आप अच्छे तरीके से इस्तिस्ना के मुतल्लिक़ ज़हन में बात बिठा लीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी।